90% जमीनें इन लोगों की है जो रेलवे के अंदर आई हुई है। 90% रिसोर्स इन लोगों के हैं और आप लोगों को लगा कहां से रहे हो? कश्मीर से। कश्मीर में आपका बाप बैठा है, वो कौन है जो आपको फोन करके ये बात बोल रहा है कि आपने इस लड़के को रिक्रूट करना? KRCL, नॉर्दर्न रेलवे, KRCL। ये कश्मीर के आधे बंदे लगा दिए, बिहार के आधे, जम्मू के आधे, कहीं के। लोकल कहा जाएगा? लोकल मरेगा जहर खा के। नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, KRCL दफ्तर के बाहर पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं KRCL के लोग और नॉर्दर्न रेलवे जो भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रहा है लोग, नॉर्दर्न रेलवे, KRCL, नॉर्दर्न रेलवे, आवाज दो, आवाज दो। लोगों को रिक्रूट कर रहा है, उसमें 1% को जो लोकल्स हैं जिनका वाकई में वहाँ नुकसान हुआ है, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको 1% का रोजगार नहीं दिया गया। कभी ये बोलते हैं ITI चाहिए, कभी बोलते हैं 10th चाहिए, कभी बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस भी किसका चाहिए? जिसने पारस में काम किया है, किसने इधर किया है। मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिसने 90 मीटर हाइट पे, जैसे एक पियर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 90 मीटर हाइट पे जाके बोल्ट टाइट किए हैं, क्या वो इस सिंपल बड़े ट्रैक में जाके काम नहीं कर सकता? प्रोसेस शुरू से ही करप्ट चल रहा है, शुरू से गंद डाला इसमें। शुरू में 2 पोस्टें थी जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, एक लड़का लगा बिहार का, एक लड़का लगा कश्मीर का, 2 पोस्टें थी। फिर उसके बाद 4 पोस्टें और निकाली रेलवे ने। 4 में से 3 बंदे लगे कश्मीर के, 1 बंदा लगा रियासी का। ये कौन सा आपका फेयर लिस्ट है? कौन सा फेयर काम आप कर रहे हो? पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी में आपको 6 पोस्टों में से 1 लड़का दिखा कि एक ही बंदा डिजर्व कर सकता है? ये आप कैसे इंटरव्यू ले रहे हो? कौन सी दलाली आप ये कर रहे हो? आप हमें ये बात समझाइए। उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे आने का ये है, ये हमारे साथ के लोग DC ऑफिस में भी गए थे, उन्होंने वहां पे भी जाके बात की, यहाँ पे भी लेटर दिया, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। इनके जो बक्कल के, जिनके आस जो ब्रिज के सराउंडिंग रहते हैं, राहुल कपूर जी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनके सर्टिफिकेट फेक है, जिनके एक्सपीरियंस बेकार हैं, जिन्होंने पैसे दे के खरीदे हैं। इनको ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनको पॉलिटिक्स ऊपर से इन्फ्लुएंस है, जिनको फोन किया जाता है कि इस लड़के को लगाना है तो उस लड़के को लगाया जाता है। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमारे पास ऐसे लड़के हैं, वो डिजर्व करते हैं। आपने क्राइटेरिया रखा 12th का, तो वो 12th पास है। आपने ITI का रखा, वो है। उनके पास रेलवे का एक्सपीरियंस है, उनके पास सब कुछ है, तो आप उनको क्यों नहीं लगा रहे हो? आप किसी को लगा रहे हो बिहार का, आपने आधे बंदे लगा दिए कश्मीर के, आधे बंदे लगा दिए बिहार के, आधे जम्मू के, आधे कहीं के। लोकल कहा जाएगा? लोकल मरेगा जहर खा के। आप लोगों ने उनके पानी के रिसोर्सेज खत्म कर दिए, उनकी जमीन थी, यहाँ पे अनाज होता था, आप लोगों ने वो रिसोर्सेज खत्म कर दिए, और आप लोगों ने अब गुंडा राज मचाया हुआ है। आप जो लड़के हैं, मैंने देखा सर, आप मेरी बात सुनिए, 3 गांव है, सरमेगा, सरानापुरा, किरली, बक्कल, ये 4 गांव है, इनमें से एक भी लड़का नहीं लगा है। 90% जमीनें इन लोगों की है जो रेलवे के अंदर आई हुई है। 90% रिसोर्स इन लोगों के हैं और आप लोगों को लगा कहां से रहे हो? कश्मीर से। कश्मीर में आपका बाप बैठा है, वो कौन है जो आपको फोन करके ये बात बोल रहा है कि आपने इस लड़के को रिक्रूट करना है? हमारे पास बच्चे हैं जिनके पास पूरे सर्टिफिकेट हैं, जिन्होंने 12th पास की है, सब कुछ है, तो आप लोग पैसे से चल रहे हो, आप लोग सिफारिश से चल रहे हो। बताया आधे बंदे NC के लगाए हैं, आधे दूसरी पार्टी के लगाए हैं। हमें खुद, हम बात कर रहे हैं, 4 दिन से हम खुद देख रहे हैं, हम जब से ये इंटरव्यू हुए थे ना, उस दिन से हम देख कर रहे हैं। भाई मैं तो नहीं नौकरी कर रहा, ना मैंने इस रेलवे में कोई हूं, लेकिन यहाँ के हमारे गांव के लोग हैं, उनको नौकरी चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। रेलवे ने उनका सब तबाह कर दिया। अब वो बच्चे कहाँ से लाएंगे 4-4, 5-5? हमें ऐसे सुनने में आया है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि रेलवे 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके लड़कों को वहां पे लगा रहे हैं। तो आप हमें बताएं कहां से लाएंगे वो? एक टाइम की रोटी आपका जो मोदी सरकार राशन देती है, उस राशन पे पल रहे हैं वो लोग, तो कहां से लाएंगे वो? उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की 12th तक, उन्होंने उसके बाद ITI की, डिप्लोमे की है, तो जब जॉब देने की बारी आई तो आप बाहर के लोगों को देखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। दीप सिंह नाथ, हम गांव बक्कल से, तहसील बुमार से आए हैं, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है और जहां पर रेलवे स्टेशन भी है। आज हम सभी लोग मिलकर KRCL दफ्तर के बाहर पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं KRCL के लोग और नॉर्दर्न रेलवे जो भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रहा है, लोगों को रिक्रूट कर रहा है, उसमें 1% को जो लोकल्स हैं जिनका वाकई में वहाँ नुकसान हुआ है, जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको 1% का रोजगार नहीं दिया गया है। और साथ में KRCL का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटली धांधली हुई है।
वो लोग रखे गए हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग रखे गए हैं जो बनिहाल से उठकर यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग रखे गए हैं जो आउट ऑफ स्टेट भी हैं, इवन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हैं। लेकिन हमारा ये मसला है, हम सभी लोग गांव बक्कल के रहने वाले हैं, हमने अपना पानी दे दिया, हमने अपनी ज़मीनें दे दी, एयर पोल्यूशन हमने खाया, नॉइज पोल्यूशन हमने सहन किया, सब कुछ सहन करने के बावजूद हम ये बोलते हैं आप हमें कुछ नहीं, कम से कम जब भी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं, अनस्किल्ड या स्किल जो भी, उसमें सबसे पहले लोकल लोगों का अधिकार बनता है। और ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, कि वोकल फॉर लोकल, और उसी को आगे लेते हुए हम वोकल फॉर लोकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो यकीनन हमारा देश तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा। और करने में बहुत फर्क होता है, इन्होंने कह तो दिया, लेकिन असल में अगर आप चेक करेंगे तो वही लोग लगे हैं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के तरीके से लगे हैं, नेपोटिज्म से लगे हैं, फेवरेटिज्म से लगे हैं। जिन लोगों को हक बनता था, जिनकी जमीनें गई हैं, वो एक भी बाशिंदा नहीं लगा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत गंभीर बात है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने धांधली की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा रही। और जिन लोगों में क्वालिटी थी, हमारा एक लड़का है, उसने अपना बच्चा है हमारे गांव से, उसने लैंड लूजर सर्टिफिकेट भी पेश किया, बोलता सर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरी 90% ज़मीन भी चली गई है। तो इंटरव्यू वालों ने बोला चलो ठीक है हम आपको देखते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि उस बच्चे का नंबर नहीं आया, उसने अपने सारे दस्तावेज सामने रख दिए। तो इससे सामने पता लगता है धांधली हुई है, और अगर हम नहीं बोले तो आगे भी होगी। तो क्या कौन सी रियासी स्टेशन से लेकर डुगा स्टेशन, उसके बाद बनिहाल तक ये रिक्रूटमेंट की गई थी, और ये कहा गया था कि ये लोकल्स को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जा रही है, और गलत तरीके से रिक्रूटमेंट हो रही है, गलत तरीके से। इसे फेयर किया जाए, साफ सुथरे तरीके से किया जाए, क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा जब अच्छे लोगों को आगे मौका मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह नाग है, मैं गांव बक्कल का निवासी हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम और हमारे सहयोगी सभी हम यहाँ आज KRCL ऑफिस के बाहर आए हैं। जो हमारा मेन इशू है, ये जो इनकी रिक्रूटमेंट चल रही है मेंटेनेंस के लिए, जो इनको ट्रैक को अपने मेंटेन करना है, इन्होंने अलग अलग क्लॉज रखे हैं जो कि अभी भी हमको क्या सभी को कन्फ्यूज़न है कि ये किस तरह के क्लॉज हैं। कभी ये बोलते हैं ITI चाहिए, कभी बोलते हैं 10th चाहिए, कभी बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस भी किसका चाहिए? जिसने पारस में काम किया है, किसने इधर किया है। मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिसने 90 मीटर हाइट पे, जैसे एक पियर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 90 मीटर हाइट पे जाके बोल्ट टाइट किए हैं, क्या वो इस सिंपल बड़े ट्रैक में जाके काम नहीं कर सकता? ये चीज़ आप मीडिया बंधुओं के थ्रू मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अपने लोकल लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल काम किया है, ये सभी बंदे जो 8-8, 10-10 साल एटलीस्ट काम कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही, इनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। और इवन ये सभी लैंड लूजर हैं। हम आपको इतना कहना चाहते हैं KRCL को भी और इनकी एजेंसी को कि आप इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हमने इनको ऑन मेल एक डाटा दिया था हफ्ता 10 दिन पहले, उस पर हमने इनको डिटेल भेजी थी, सर ये 28-30 बंदे हैं, ये सब लैंड लूजर हैं, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये फेयर है, आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। इनकी तरफ से हमको कोई भी रिप्लाई नहीं आया, आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने इनसे ऑन कॉल बात की, जब फ़ोन किया तो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये KRCL हमें बोलेगी तो होगी। फिर मैंने KRCL के यहाँ पे अप्रोच किया, ये बोलते हैं नहीं, हमने जिस एजेंसी को काम दिया है वही इसको देखेंगे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है लोकल यूथ के साथ, जिन्होंने अपने खेत सब दे दिए इसी प्रोजेक्ट के लिए, और अपने जो भी लैंड लूजर कि सर्टिफिकेट थे सब रेडी किए थे, बट इनको कोई प्रेफरेंस आज तक नहीं दी गई है।